अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं बीआरएस का। अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ सरफराज लिमिटेड, सरफराज लिमिटेड की कैश बुक के मुताबिक कंपनी हैज़ अ बैलेंस एट द बैंक ₹3800 ऑन 31 मार्च 2015। यानी कैश बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस है वो 3800 है। सो ये बैलेंस एज़ पर कैश बुक है 3800 का, और ये डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस हमारा on 31st March 2015, but this did not agree with the bank statement on the same day. An investigation into the difference gives the following information. सो ये कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। अब हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं। ट्रेड सब्सक्रिप्शन ₹500 पेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च 2015। बैंक ने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया है 500 का। 500 का सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे कर दिया, यानी कि हमारा बैलेंस डिक्रीज़ हो गया। हमारा बैलेंस बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हुआ है। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने ट्रेड सब्सक्रिप्शन 500 का पे किया है। जब बैंक ने पे किया होगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो गया। बैंक ने डिक्रीज़ कर दिया, लेकिन कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया। सो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में उसको करेंगे क्रेडिट। नंबर 2, अ चेक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन 10th मार्च फॉर ₹197। हमने एडवर्टीज़मेंट करवाई है बिज़नेस की, जिसके लिए हमने ₹197 का एक चेक पे किया। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। जब हम चेक पे करेंगे किसी को तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। बैंक बैलेंस डिक्रीज़ करेंगे तो कैश बुक के अंदर हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट। ये हमारी मिस्टेक है, इसलिए हमने अपने रूल के मुताबिक इसको देखा। ये बैंक की मिस्टेक नहीं है, ये भी हमारी मिस्टेक थी। नंबर 3, चेक्स ऑफ ₹1100 सेंड टू क्रेडिटर्स ऑन 30 मार्च 2015। 30 मार्च 2015 को हमने 1100 के चेक्स भेजे क्रेडिटर्स को। वर नॉट पेड बाय द बैंक अनटिल 5 अप्रैल, लेकिन बैंक ने उनको अभी तक पे नहीं किया। इट मीन्स कि 1100 के चेक हमने दे दिए थे। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी होती है, तो हमने अपने क्रेडिटर्स को 1100 के चेक्स भिजवा दिए, हमने इशू कर दिए। हमारा बैंक बैलेंस हमने 1100 के साथ डिक्रीज़ कर दिया, लेकिन बैंक ने उनकी पेमेंट नहीं की, यानी कि बैंक ने बैलेंस को वहाँ से डिक्रीज़ नहीं किया। तो बेटा हम जब डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन बैंक जब डिक्रीज़ करेगा तो क्या करेगा, डेबिट करेगा। जो बैंक ने नहीं था किया वो हम अब करेंगे। नंबर 4, चेक्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स अमाउंटिंग टू ₹1680। 1680 के चेक हमें कस्टमर से रिसीव हुए। वर पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जमा कराए हैं ऑन 28 मार्च, बट वर नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 300। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है 300 का। नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है, यानी कि हमें मिला है 300 का। बैंक ने ऐड कर लिया, यानी बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया। तो हम कैश बुक के अंदर जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ चुके होंगे। अब हमें पता है कि हमने डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। अब हम फॉर्मेट ड्रा करेंगे इसका, और इसकी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर बीआरएस का हम लोग सारी रिकॉर्डिंग्स करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। बीआरएस का हमने फॉर्मेट बना लिया है। टॉप पे हमने नाम लिखा बिजनेस का, सरफराज लिमिटेड, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सेकंड लाइन में, और थर्ड लाइन में एज ऑन 31 मार्च 2015। अब हम बैलेंस से स्टार्ट हमेशा क्वेश्चन को करते हैं और बैलेंस से एंड करते हैं। सो बैलेंस एज पर कैश बुक 3800 का बैलेंस है, और डेबिट इसका साइन है। यहाँ रुपीज़ में लिखना भूल गई थी, आपने टॉप पे लिख लेना है। उसके बाद नंबर 1 वाली स्टेटमेंट लिखी, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ये क्रेडिट होना था 500 के साथ। अब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 3800 में से 500 माइनस करें तो ये 3300 बच जाता है, और बड़ी अमाउंट के साथ डेबिट का साइन है तो हमने यहाँ पे डेबिट लगा दिया। 3300 के डेबिट आंसर के बाद हमने स्टेटमेंट नंबर 2 लिखनी है, चेक्स पेड फॉर एडवर्टाइजिंग नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये क्रेडिट था 197 के साथ। तो अब फिर डेबिट और क्रेडिट दो डिफरेंट साइन हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। 3300 में से 197 को माइनस करें तो हमारे पास
₹3103 बच जाते हैं। ठीक है, और फिर से हम ये देखेंगे कि बड़ी अमाउंट के साथ डेबिट का साइन है, इसलिए यहाँ आंसर के साथ हम डेबिट लगा देंगे। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 3, चेक सेंड टू क्रेडिटर्स वर नॉट पेड बाय बैंक। स्टेटमेंट नंबर 3 थी हमारी, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लिया। ये डेबिट था 1100 के साथ। अब ये डेबिट और ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो ये दोनों एक तरह के साइन हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। इसमें हम 1100 को जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4203, यानी 203 और दोनों के साथ डेबिट का साइन है, तो यहाँ भी डेबिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट नंबर 4 लिखेंगे। फिर हमने स्टेटमेंट नंबर 4 लिखी है, चेक्स नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके लिखा है, आप पूरी स्टेटमेंट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। सो चेक्स नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक थे 1680 के, और ये क्रेडिट हो रहा था। तो अब डेबिट और क्रेडिट दो डिफरेंट साइन आ गए, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इसमें से हम 1680 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2523 का। ठीक है, अब ये इनमें से बड़ी अमाउंट डेबिट की है, तो डेबिट का साइन लगेगा। अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट बची है, उसको हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। सो अब हमने लिखी है स्टेटमेंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया हुआ था, हमारा बैलेंस इंक्रीज़ हो गया था, लेकिन हमने कैश बुक में इंक्रीज़ नहीं किया था, यानी डेबिट नहीं किया था। तो आप डेबिट कर रहे हैं 300 के साथ, तो ये भी डेबिट ये भी डेबिट, तो ये दोनों एक जैसे साइन है, तो ये प्लस हो रहे हैं। तो जब हम इसके अंदर 300 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2823, और दोनों के साथ डेबिट का साइन है, तो यहाँ पे भी डेबिट का साइन आ गया। और हमारी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, तो हमारी BRS कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा आंसर है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा बैलेंस एज़ पर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो एंड एज़ पर पासबुक पे होगा। तो हम यहाँ आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, बैलेंस एज़ पर पासबुक, और ये डेबिट है ना, तो पासबुक क्योंकि बैंक हमारे अपोजिट चलता है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगा 2823। ये हमारा है आंसर, और ये हमारा क्रेडिट में आंसर आ गया है। आई होप आप लोगों को बेटा समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा बेटा कमेंट्स में बता दो मुझे कि कैसी लगी वीडियो, या फिर आप मुझे लाइक करें वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं बाकी स्टूडेंट्स को भी, ताकि अगर किसी का बेनिफिट हो सकता है तो वो ज़रूर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।